वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में लुसेंट में भारतीय राज्य व्यवस्था का 12वां महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। ये टॉपिक है फ्रेंड्स आपका नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, एक या दो प्रश्न उसमें अवश्य पूछा जाता है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, गेस करते चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आज का पहला सवाल आपका है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। किस देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं? गेस करिए, पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, जिस तरह से मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया था फ्रेंड्स, उसी तरह से आपका नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। और सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ब्रिटिश से क्या लिया गया फ्रेंड्स? तो आपका संसदीय प्रणाली ब्रिटिश से ले गया है, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 आपका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में है। सवाल नंबर 3 को देखें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? कौन सा अनुच्छेद पूछा जा रहा है? तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 को देखें, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो सवाल नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सवाल नंबर 5 को देखें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें आपका आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत, ये सभी प्रकार के तत्वों अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 को देखें कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? 6 नंबर सवाल का राइट आंसर है। बहुत ही ज़्यादा और VVI सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको जरूर रट लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। फिर से क्वेश्चन को देखें कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, क्या था? कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 6 का। सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 आपका है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ठीक है, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। देखिए 2 तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। एक यहाँ पर जो आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन था, देखिए इसी तरह से है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और देखिए 7वां प्रश्न है जो उसी टाइप से आपका है फ्रेंड्स कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी। दोनों याद रखिएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? ये भी टॉप मोस्ट VVI है। देखिए 2015 में SSC में पूछा हुआ है, तो ये सब सवाल को एकदम कंठस्थ याद रखें फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 का ऑप्शन नंबर डी, KT शाह ने कहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो KT शाह ने ऐसा कहा था। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 9 को देखें, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? किस संवैधानिक संशोधन ने? 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है उससे ज़्यादा प्रभावशाली किसको बताया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को। कौन सा संविधान संशोधन में कहा गया है? तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 10 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है?
कौन सा अंग, संविधान का कौन सा अंग, तो क्या हो जाएगा, गेस कर लिए होंगे, नीति निर्देशक तत्व है जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर सवाल को देखें। 11 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य की जब भी बात आएगी फ्रेंड्स तो आप नीति निर्देशक तत्व आंख मूंद कर करके टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में 12 नंबर नीति निर्देशक सिद्धांत है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स लुसेंट में क्या है कि टॉपिक वाइज आपको दिया हुआ है, तो देखिए आप जैसे अभी आज हम लोग पढ़ रहे हैं नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो इसमें 50 प्रश्न देखेंगे तो 50 प्रश्न में आपको आइडिया मिल जाएगा फ्रेंड्स कि नीति निर्देशक तत्व से किस तरह से प्रश्न बनते हैं और किस तरह से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स लुसेंट का हर एक वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। अभी भारतीय राज्य व्यवस्था के करा रहा हूँ और भूगोल में भी 3 वीडियो अपलोड किया हूँ, इसके बाद भूगोल पूरा मैं खत्म करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कंटिन्यू ये सीरीज चलता रहेगा नीति निर्देशक तत्व लुसेंट का, तो पूरा आप लोग प्रत्येक दिन जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। 11 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स। और 12 नंबर सवाल देख लिए, नीति निर्देशक सिद्धांत है जो वाद योग्य नहीं है। 13 नंबर सवाल को देखें। 13 नंबर सवाल आपका है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर ये आपका निर्भर करता है। 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। मूल अधिकार वही जो अमेरिका से लिया गया है फ्रेंड्स, और नीति निर्देशक कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है, तो दोनों में क्या अंतर है। हालांकि फ्रेंड्स आपको ज़्यादा मूल्यवान किसे समझा गया है, आपका संविधान 42वें संविधान संशोधन अभी हम लोग पढ़े थे, उसमें आपका नीति निर्देशक तत्व को है जो ज़्यादा अहमियत दी गई है, किसके आधार, मूल अधिकार के तुलना में। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। 14 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अभी इससे संबंधित एक प्रश्न भी आया था फ्रेंड्स, इसमें नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो वाद योग्य नहीं है। तो दोनों में जो आपका अंतर है, जो मुख्य अंतर है, तो मूल अधिकार याद रखिएगा वो वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 15 नंबर सवाल देखिए, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वे एक दूसरे के पूरक है। जी हाँ, क्या है, एक दूसरे के पूरक है, यही कथन आपका सही है। सवाल नंबर 16 को देखिए, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। चलिए, कल्याणकारी राज्य की बात आ रही है फ्रेंड्स, तो फिर क्या हो जाएगा राइट आंसर। अभी मैंने बताया कि जब भी कल्याणकारी राज्य के बारे में कहीं पे जिक्र रहेगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, आपका 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, गेस करिए 17 का हो सकता है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, पूरा का नहीं, कुछ का हो सकता है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखें कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ठीक है, सन्निहित है यानी अंतर्निहित है, किस में है, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 19 नंबर सवाल, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये भी देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, गेस करें 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान सुनिश्चित किया गया है, क्या इसमें होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी टीचर लोग में भी इस तरह से ही हो रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि पुराने वाले जो टीचर हैं उनको वेतन ज़्यादा मिलता है और जो नया बहाली हुआ है फ्रेंड्स उनको कम मिलता है। हालांकि स्कूल में जो काम होता है दोनों का समान होता है, इसलिए टीचर लोग सभी केस किए थे और लड़ाई लड़ रहे हैं फ्रेंड्स कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, और ये हमारे संविधान में भी वर्णित है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रेंड्स, याद करें देखें कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, किसमें, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ये अंग है कि समान कार्य के लिए सभी को समान वेतन दिया जाए। ठीक है, 20 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का
तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स किस तरह से नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन बन रहा है। 50 क्वेश्चन पूरे देखेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। चलिए अगला है, हर एक दिन नया टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स, तो प्रत्येक दिन आप जरूर देखिएगा लुसेंट का वीडियो। 21 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन को ही घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है, तो किसके लिए किया गया है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन माइंड में फिट कर ले फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा करके कि आखिर भारतीय संविधान में आयरलैंड से जो नीति निर्देशक सिद्धांत ग्रहण किया है, तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य या मुख्य कारण क्या है। तो भारत को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत को ग्रहण किया गया है। यानी 121 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 22 को देखिए। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 22 देखिए। 22 नंबर सवाल है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तभी मैंने बताया फ्रेंड्स कल्याणकारी लोक कल्याण के बारे में रहेगा, तो आंसर क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी संविधान। 23 नंबर सवाल देखिए, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। आर्थिक न्याय वाला भी क्वेश्चन देख रहे थे, इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितने एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस सब क्वेश्चन को फ्रेंड्स याद कर लें, वीडियो को पॉज करके ना हो तो एक नोटबुक में लिख लें। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, निम्नांकित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कौन नहीं है, गेस करिए। बहुत अच्छा सवाल, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, ये तो आपका है। 14 वर्ष से तक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, ये भी है। ये आपका मूल अधिकार के अंतर्गत भी आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत भी आता है। गोवध निषेध, ये भी है। निजी संपत्ति की समाप्ति, ये आपका नहीं है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, निजी संपत्ति की समाप्ति। 25 नंबर सवाल देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक मनोभाव के विकास, ये है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। बाकी पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने के लिए, देखिए फ्रेंड्स जैसे ही कल्याण की बात आती है फ्रेंड्स, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो देखिए कल्याणकारी जब भी आएगा, कल्याणकारी से संबंधित तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आंसर होगा। और कमजोर श्रेणियों को जो आर्थिक हित होता है, कल्याण के लिए आर्थिक हित पर ध्यान देना पड़ता है फ्रेंड्स, तो उसमें भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं है। बाकी क्या क्या है ध्यान से याद रखिए, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को आगे बढ़ाना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का, ये सब भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो 25 का जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। चलिए सवाल नंबर 26 को देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। 26 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ठीक है। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो देखिए कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, जबकि मूल अधिकार में ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, ठीक है। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत की स्थापना को, ठीक है, समाजवादी माना जाता है। 27 का करेक्ट आंसर ये हो गया। 28 नंबर, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सी है जिसमें गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। गांधीवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है, अभी हम लोग ने देखा फिर समाजवादी के लिए, तो समाजवादी किसे माना जाता है, ग्राम पंचायत की स्थापना को समाजवादी माना जाता है। और गांधीवादी किसे माना जाता है। 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है, स्वशासन के प्रभावी एकलों में के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन को क्या माना जाता है, गांधीवादी। चलिए सवाल नंबर 29 को देखिए, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, गेस करिए। तो देखिए खास करके किसके लिए, कि राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना है, राज्य के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए कितना क्वेश्चन का जो
ऑप्शन दिया है सटा करके, नागरिक दे दिया है, फिर समाज दे दिया है, संघ दे दिया है, राज्य दे दिया है। तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30 को देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ये सवाल भी बहुत बार सेट में देखने को मिलता है। 30 का करेक्ट आंसर गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? कितने उम्र के बच्चों की? तो 14 साल के बच्चों की, ठीक है, 14 साल के बच्चों की। ऑप्शन नंबर 31 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों के? तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। 32 नंबर सवाल को देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, याद कर ले फ्रेंड्स, ये परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। क्योंकि फ्रेंड्स, मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 था, इसमें परिवर्तन कर करके अभी वर्तमान में कितना कर दिया गया? 6 कर दिया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को अभी कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो यही आप जान लें कि जो आपका नीति निर्देशक तत्व है ये परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार है जो परिवर्तनीय नहीं है। तो ये भी है जो दोनों में एक अंतर है। चलिए अगला सवाल 33 नंबर सवाल को देखें। 33 नंबर सवाल आपका है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 33 का करेक्ट आंसर अभी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, किसका? तो ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से ज़्यादा वरीयता दी गई है। 34 नंबर सवाल को देखें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब देखिए अनुच्छेद पूछ रहा है। पहले तो पूछ रहा था फ्रेंड्स कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो नीति निर्देशक तत्वों में है। और किस अनुच्छेद में है? दोनों इंपॉर्टेंट है, तो याद करें। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38 इसका करेक्ट आंसर होगा, 34 का बी। 35 नंबर सवाल को देखिए, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 का ए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के कौन सा अनुच्छेद में? तो 39 का ए में है। 35 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 39 के ए में है, 39 के ए के सी में है। चलिए 36 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों की संगठित करने का निर्देश देता है? चलिए एक क्वेश्चन का जवाब सभी को पता होना चाहिए, क्या होगा? तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 37 नंबर सवाल देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई, अनुच्छेद आपका कितना में? तो 44 में। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूं कि लुसेंट का वीडियो आप लोग नहीं छोड़िएगा। लुसेंट हर हाल में एक बार रिवीजन करके रखें इसका सभी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर जो देख लीजिए 50 प्रश्न में आज देख रहे हैं आप लोग, तो कोई भी एग्जाम हो अगर उसमें पूछा जाता है तो इससे हम मेरे ख्याल से नीति निर्देशक तत्व उठाएगा, तो इससे ज़्यादा फालतू नहीं उठाएगा, इसी से उठाएगा, ठीक है। चलिए तो सवाल नंबर 38 को देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख किया गया है? 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद आपका 50 में किया गया है। 39 नंबर सवाल, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद कितना? 51 के में है। 40 नंबर सवाल को देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46 हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 46 करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? देखिए, काम करने का अधिकार है जो किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो किस अनुच्छेद में ये पूछ रहा है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 41 में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल देखिए, आपका सुमेलित करना है फ्रेंड्स। चलिए सुमेलित करिए। अनुच्छेद 40 कह रहा है, तो अनुच्छेद 40 तो आपका डायरेक्ट दिख रहा है, ग्राम पंचायत से संगठन है, ठीक है। उसके बाद में है आपका फ्रेंड्स अनुच्छेद 41, तो काम करने के लिए है, काम करने का अधिकार आप अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन।
यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एकदम हूबहू दिया हुआ है, इस सभी को आप जरूर याद रखिए कि किस अनुच्छेद में क्या है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार। ठीक है, सभी को याद रखिए फ्रेंड्स, काम करने का अधिकार सभी को है, नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। तो अनुच्छेद 41 के तहत सभी को काम करने का अधिकार प्राप्त है। कितना? अनुच्छेद 41। और समान नागरिक संहिता है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए सवाल नंबर 43 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है या हैं। तो 43 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों परियोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का ये नहीं आएगा इसके अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका ए शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर केवल 2। 43 का बी हो गया फ्रेंड्स। 44 नंबर सवाल को देखिए। 44 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है, पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स, गेस करिएगा राइट आंसर। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य तो बिल्कुल है। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना ये भी है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का भी ये भी करना है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। 45 नंबर सवाल, 45 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मध्य निषेध तो शामिल है, काम का अधिकार शामिल है, अभी हमने देखा 41 अनुच्छेद में काम का अधिकार था। समान कार्य हेतु समान वेतन ये भी आपका शामिल किया हुआ है। और सूचना का अधिकार जो आपका राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। 46 न, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 46 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को नहीं जोड़ा गया है। 46 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी 46 का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स सवाल नंबर 47 को देखिए, कह रहा है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स जनरली तो कल्याणकारी की बात आएगी तो नीति निर्देशक तत्व होगा, लेकिन ऑप्शन में आपका प्रस्तावना भी दिया हुआ था, प्रस्तावना में भी कल्याणकारी का जिक्र किया गया है फ्रेंड्स। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, तो इसमें आप सोच समझ करके इसको याद कर ले फ्रेंड्स कि भारत के जब कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, ऑप्शन में आपका संविधान की प्रस्तावना है, तो इसमें आपको देखिए कल्याणकारी राज्य के लिए भी जिक्र किया गया प्रस्तावना में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और सी दोनों। 48 नंबर सवाल को देखिए। 48 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापति राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। 48 नंबर सवाल, 48 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 होगा। ठीक है, कह रहा भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो 2 और 3 क्या है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, और 3 में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकते हैं। सहज अध्ययन के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किन भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा आपका समाजवादी, गांधीवादी, उदार, बौद्धिकवादी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 50 नंबर सवाल, इस वीडियो को लास्ट सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्वयं विधि यानी पर्सनल लॉ का संरक्षण है जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। ठीक है, पर्सनल लॉ यानी स्वयं विधि का संरक्षण, पर्सनल लॉ का संरक्षण इसमें नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स 50 प्रश्न आपने देखा, आपका महत्वपूर्ण टॉपिक था राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो देखिए इसमें आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि हाँ नीति निर्देशक तत्व से किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, लोक कल्याणकारी के बारे में, उसके बाद में फ्रेंड्स काम का अधिकार, जो भी इसमें प्रश्न था बहुत ही इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, इसलिए सभी को जरूर याद करिएगा। अगला चैप्टर जो लुसेंट का मैं लेकर आऊँगा फ्रेंड्स वो 13वां नंबर चैप्टर मूल कर्तव्य से संबंधित, उसमें जो भी महत्वपूर्ण बनेंगे उसको लेकर के आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रत्येक दिन आप लोग लुसेंट का जीके जीएस जरूर एक बार देखिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।